हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। हम आज करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। ये करंट अफेयर्स मई 2025 के हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो कह रहा है हमसे, विच नेशन रिसेंटली डेजिग्नेटेड अप्रैल 28 एज अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। हाल ही में किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में नामित किया है? तो इसका सही जवाब है ईरान। ईरान में एक ब्लास्ट हो गया था 26 अप्रैल को और उसी के चलते 28 अप्रैल को नेशनल मॉर्निंग डे मनाया गया है वहां पर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली रिकग्नाइज्ड सिम्पलीपाल नेशनल पार्क एज इट्स सेकेंड नेशनल पार्क। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को अपने दूसरे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा ने जो है अभी हाल ही में सिमलीपाल नाम का एक नेशनल पार्क है जिसको अपना दूसरा नेशनल पार्क घोषित किया है। अच्छा, अगर ये दूसरा है तो पहला इसका कौन सा है? इसका पहला नेशनल पार्क है भीतरकनिका नेशनल पार्क। एकदम कोस्टल एरिया पे है, यानी कि समुद्र से लगा हुआ है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हु इंट्रोड्यूस्ड द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम इन रिसेंट टाइम्स। हाल ही में हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना किसने शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रहलाद जोशी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, व्हाट इज द न्यू पेनाल्टी कैप सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर फीमा वायलेशंस। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने फीमा उल्लंघनों के लिए नया जुर्माना सीमा क्या तय की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख। 2 लाख रुपए भारतीय रिजर्व बैंक ने फीमा उल्लंघनों के लिए जुर्माना सीमा तय करी है। अब आरबीआई का नाम यहाँ पर आ गया है तो हम देख लेते हैं कि इसके गवर्नर कौन है। इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। इससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास थे। अब प्रेजेंट टाइम में मल्होत्रा जी हैं। और फीमा क्या होता है? फीमा होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी उल्लंघन होंगे तो उसमें 2 लाख रुपए जुर्माना सीमा है। ये 2 लाख रुपए की इतने तक की जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, how many years has the Udan scheme marked since its inception as of recent updates? हाल ही की जानकारी के अनुसार उड़ान योजना ने अपनी शुरुआत के बाद कितने वर्ष पूरे किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8 साल, यानी कि 8 years। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ऑन विच डे वॉज इंटरनेशनल डांस डे ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है, इन विच लोकेशन डिड यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह recently opened the new जूट बेलर्स एसोसिएशन हॉल। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में नया जूट बेलर्स एसोसिएशन हॉल कहाँ उद्घाटित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में नया जूट बेलर्स एसोसिएशन हॉल उद्घाटित किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, which corporation recently deployed the initial Kuiper internet satellite to rival Starlink। हाल ही में किस कंपनी ने Starlink से मुकाबले के लिए पहला कुइपर इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेज़न। अमेज़न जो है इसने हाल ही में स्टारलिंक के मुकाबले में
अपना पहला कुइपर इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किया है, यानी कि सैटेलाइट को लॉन्च किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है, फॉर पीपल अबव what age did the Delhi government recently initiated the आयुष्मान वाया वंदना योजना? दिल्ली सरकार ने हाल ही में आयुष्मान वय वंदना योजना किन आयु वर्ग के लोगों के लिए शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 70 साल से अधिक लोग जो हैं, मतलब 70 साल से ज्यादा जिसकी उम्र हो गई है, वो इस स्कीम के थ्रू अपना इलाज लगभग 10 लाख रुपए तक की मुफ्त में करवा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हाउ मच फंडिंग डिड द कर्नाटका गवर्नमेंट रिसेंटली एलोकेट फॉर द कल्लापू साजीपा रिवर फ्रंट रोड प्रोजेक्ट इन मंगलुरु? कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मंगलुरु के कल्लापू साजीपा रिवर फ्रंट रोड परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 40 करोड़। तो 40 करोड़ रुपए इस रिवर फ्रंट रोड प्रोजेक्ट को एलोकेट किए गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल लेबर डे कमेमोरेटेड एनुअली? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को, यानी कि 1 मई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है, विच सिटी विल होस्ट द एशियन गेम्स 2026? एशियाई खेल 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एकी नागोया। ये एक जापानीज सिटी है और यहाँ पर 2026 के एशियाई खेल होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हाउ मैनी डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स वेयर ऑनर्ड विद पद्मा अवार्ड्स बाय प्रेसिडेंट मुर्मू रिसेंटली? राष्ट्रपति मुर्मू ने हाल ही में कितने विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 71। 71 लोगों को राष्ट्रपति मुर्मू ने हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, वेयर डिड द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस रिसेंटली कन्वीन इट्स मीटिंग? रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में अपनी बैठक कहां आयोजित की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है, बाय अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर्स डिड इंडिया रिसेंटली एक्सपैंड इट्स मैरीटाइम क्लेम इन द सेंट्रल अरेबियन सी? भारत ने हाल ही में मध्य अरब सागर में अपने समुद्री दावे को लगभग कितने वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित किया है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10,000 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज में कंप्लीट किया है। आगे की वीडियोस में ऐसे ही क्वेश्चंस कंटिन्यू होते रहेंगे और आपके लिए एक करंट अफेयर की एमसीक्यू मैगजीन भी तैयार हो रही है। इसी के साथ साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।